आप भी चाहते हैं कि आने वाले INSET मई में आपका 2 डिजिट रैंक यानी कि 100 के अंडर आए, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो लोग कर रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं? सबसे पहले मेरे अनुसार, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसके लिए आपको आपकी प्रेजेंट हालत और जहाँ जाना है उसका मैप और कैंपस होना चाहिए। आप अभी कहाँ हैं? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आप अभी कहाँ हैं? एक GT दे सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, कि आपका अभी का क्या स्कोर है, मेरे कौन कौन से बिग सब्जेक्ट्स हैं, किसी के जो नॉर्मल जो बेसिक साइंसेज होते हैं, एनाटॉमी फिजियो, वो कमज़ोर होते हैं, है कि नहीं, और कहाँ जाना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, बहुत लोग फिगर आउट किए हुए हैं। तो अपना एक बेसिक कहाँ जाना है और मैं कहाँ हूँ। अगर मैं अभी 100 पे हूँ और मुझे 160 पे जाना है तो पता चल गया ना कि अपने को 60 इंक्रीज करना है कि नहीं। फिर उसके बाद अपन फुल प्रिंटिंग, ब्लू प्रिंटिंग के साथ फुल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले कैंपस जरूरी है और मैप जरूरी है जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ के लिए। अच्छा, एक चीज़ है कि ये कोई लॉन्ग रेसिंग मैराथन तो है नहीं, है कि नहीं, कि 10 साल चलेगा। इसमें आपको एक गिवन सेट ऑफ डे है। अगर आज से देखें तो 169 डे है 29 नवंबर से। ठीक है, और 17 ऑफ मई जो कि मई में एग्ज़ाम का डेट है, तो वहाँ तक 169 डे है। तो ऐसे एक काउंटडाउन लिस्ट बनाएं। जैसे कि आज मैं पढ़ा तो आज इसे मैं कट कर दूंगा। और क्या क्या पढ़ा? एनाटमी पढ़ा, फिजियो पढ़ा। ठीक है, इसको भी और डिटेल में लिखेंगे, एनाटमी में क्या, फिजियो में क्या। एनाटमी में मैं आज सरफेस मार्किंग पढ़ा है ना, अपर लिम्ब पढ़ा, वैसे करके लिखेंगे और डेली एक एक दिन कटते जाएंगे। जब आपके सामने ये रहेगा और ऐसे कटा हुआ आपको दिखेगा, तब आपको ये डराएगा, ये हॉन्ट करेगा। ठीक है, बचे हुए दिन को बताएगा। तो डेडलाइन भी जरूरी है कि डेडलाइन कितना बचा हुआ है, मेरे पास कितना दिन है कि नहीं, एक चीज़। तीसरी बात ये आती है जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि आपको कुछ अपने हैबिट्स को रिवर्स करना होगा। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे मैं समझता हूँ, सोने के समय को फिक्स करने। आप कितने बजे भी सोएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 बजे सोएं, आप 6 बजे सुबह में सोएं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्टिविटी आप किस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है फिक्स करना। अगर मैं अपने अनुसार लूँ तो 11 बजे मैं सोना पसंद करूँगा। ठीक है, और जितना पहले हो सकता है उतना पहले, 10 से 11 बजे के बीच में मैं सोना पसंद करता हूँ। आप अपने लिए एक समय ज़रूर चूज़ करें। ठीक है, दूसरी बात कि स्लीप के ड्यूरेशन को भी आप प्रॉपर रखें। एटलीस्ट 1.5 घंटे के साइकिल को कम से कम, कितना साइकिल, कम से कम 4 to 5 साइकिल करेंगे, है ना, तो 7-7.5 घंटा ऑलमोस्ट एक अच्छे स्लीप ड्यूरेशन के लिए, एक हेल्दी साउंड ड्यूरेशन के लिए अपने को 6 to 7 आवर, 7 to 8 आवर जो अपने को रखना है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ वॉकिंग और वर्कआउट के लिए ज़रूर 1 घंटा रखें। क्यों कहते हैं कि वर्कआउट करने से आपके ब्रेन के कैपिलरीज बढ़ते हैं, मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मेडिको हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारे बाहर रहने वाले, घर से दूर रहने वाले बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, छात्र ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करना ये बहुत गलत बात है। मैंने ये बहुत नोटिस किया है। आप जा करके, मेरा मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हो चुका है। इसमें प्रोटीन, फैट और फाइबर को रखेंगे। कार्ब्स को आप कम से कम रखें सुबह में। कार्ब्स को ऐसे भी अवॉइड करना है। प्रोटीन रिच, फैट, फाइबर रिच आप खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हरदम ये फिक्स करें कि 9 से 12 वाला जो स्लॉट है वो हरदम मैं GT देता रहूं या एनालिटिकल चीज़ों में लगा रहूं, क्वेश्चन सॉल्व करता रहूं। किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्विंग में लगना है अपने को, ताकि वो समय पे ब्रेन वायरिंग के लिए हो जाए कि अच्छा, मैं हरदम जो है अब क्या करूँगा, इस समय पे ही क्वेश्चन सेट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो वो समय स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लंच का टाइम फिक्स करें, जैसे मेरा 2 PM पे है ना, तो आप लंच फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 8:30 में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 बजे, यानी कि 5 से 6 घंटे के लिए अच्छा नाश्ता करने के बाद भूख लगेगा तो 2 बजे नाश्ता कर लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ मोबाइल भी बहुत ज़्यादा कभी कभी सरदर्द बन जाता है, तो आप मिनिमलिस्टिक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। यानी तो मिनिमलिस्टिक ऐप भी आता है, आप अपने एंड्रॉयड आईफोन में डाउनलोड करके उसे यूज़ भी कर सकते हैं, वो फ्री है बिल्कुल। मिनिमलिस्टिक ऐप आपको आपके एंड्रॉयड को एकदम से छोटा मोबाइल बना देता है। उसमें सभी ऐप जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और खोलने में दिक्कत होता है। ठीक है, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके दौरान, तैयारी के दौरान अगर राइटिंग, लिख कम रहे हैं, वो भी फिजिकल कॉपी पेपर पे,
तो ये एक जो है ना फेलियर की निशानी हो जाती है। आपको एटलीस्ट दिन में सुनिश्चित करना है, आपको रखना चाहिए कि एटलीस्ट 50 पेज मैं लिखूं, कुछ भी लिखें, एक टेबल बना ले, एक फ्लो चार्ट बना ले, जो भी आपने पढ़ा है उसे लिखें जरूर। लिखने से क्या होता है, वो रिकॉल और जो याद बन जाते हैं, स्पेशल मेमोरी, वो कभी नहीं भूलता है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, अपने को कॉपीज बनानी है सभी चीज़ के लिए, चाहे जीटी के लिए हो, है ना, डिजिटल फॉर्म में ना बनाए, ठीक है। डिजिटल फॉर्म एक तरह का जो है ना आपको सूडो कॉन्फिडेंस भी कई दफ़ा देता है, ठीक है। तो वो कॉपी बनाए, उसमें हरदम लिखें जीटी, स्टेट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं, क्लास टेस्ट जो होते हैं, 10x टेस्ट जितने भी तरह के होते हैं, है ना, मैजिक मॉड्यूल का जो चीज़ होगा, है ना, तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और हैबिट को बात करूंगा कि रात में सोने से पहले जो है कम से कम 2 घंटा पहले जो है ना स्क्रीन नहीं देखें। जब भी सोने का टाइम आपको 6 बजे सुबह का टाइम है तो 4 बजे से एटलीस्ट कर लें कि मुझे स्क्रीन पे अब नहीं पढ़ना है, कॉपी किताब पे पढ़ूंगा, फिजिकल कॉपी पे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने पैशन को नहीं भूलें, है ना। आपका पैशन होगा बुक रीडिंग, आपका पैशन होगा टॉकिंग, आपका घूमना, जो भी है, गार्डनिंग वगैरह जो भी है, 1 घंटा अपने पैशन को दें, है ना। ये वो रस है आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके मन में, जो आपको इंथुजियास्टिक रखता है ना। बिसाइड कि आप कुछ भी एनालिटिकल वर्क कर रहे हैं, टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, जीटी दे रहे हैं, जो भी, लेकिन एक पैशन आपको जो है ना आराम से एक दिल खुश कर देता है। तो ये एक पैशन को 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अपने टास्क को जो है मैं ब्रेक डाउन करता हूँ दिन के अनुसार। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई रिपीटर्स है, रिपीटर्स अगर दे रहा है तो ठीक है, उसके पास अभी कितना दिन है, 169 डेज। इसको मैं 3-4 दिनों में तोड़ा हूँ। सबसे पहला 50 दिन का ब्लॉक, 50 दिन का ब्लॉक, 40 दिन का ब्लॉक, 30 दिन का ब्लॉक, ऑलमोस्ट 170 दिन, ठीक है। पहले 50 दिन मैं क्या करूँगा, जितने भी आपके मेन नोट्स, डीबीटी, एलआरआर जो भी चीज़ है उसका अगर बैकलॉग है तो उसे क्लियर करें, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज उस नोट्स को भी रिवीजन करते चले। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक समझने के लिए समझते हैं कि डर्मा समझ लीजिए, डर्मा मेरा कुछ एक क्लास छूटा हुआ है, ठीक है। तो मैं डर्मा का नोट्स निकालूंगा, डर्मा का शुरू से पढ़ते चलूंगा, और पहला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसका डीक्यू सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। और जिस चैप्टर में जो क्लासेस मेरे छूटे हुए हैं उसके नोट्स बनाऊंगा, उसे रिविजन करूंगा, उसके डीक्यू भी। तो नोट्स और डीक्यू भी, इससे साथ साथ क्या होगा कि आपका पहला रिविजन और डीक्यू भी खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी क्वेश्चंस थे, है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन का एक पूल आपके दिमाग में बन जाएगा, है ना, जिसके थ्रू आप सेल कर चुके होंगे। और इस 50 दिनों में मैं बोल रहा हूँ मात्र 3 जीटी एटलीस्ट 15-15 दिनों पे दे, ठीक है। अगले 50 दिन में हम क्या करेंगे, सेकेंड रिवीजन। इस समय हम फास्ट रिवीजन करेंगे, इस समय हम डीबीटी एलआरआर का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईटीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, 10x ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट, ये सब आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एक सब्जेक्ट में, है ना। यहीं पे आता है आपका क्या कि अगर आप कोई टीएनडी यूज कर रहे हैं तो ये सब टेस्ट जो है ना इस समय दे, ठीक है। उसके बाद जो 40 दिन बचेंगे उसमें मैं थर्ड रिवीजन करूंगा, है कि नहीं। जीटीज बहुत सारे दूंगा, मैजिक मॉड्यूल या जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उसे रॉन्ग डायरीज में लिखूंगा। और लास्ट के 30 दिनों के लिए, लास्ट के 30 दिनों को मैं 15 दिन में बांटूंगा, जिसे 15 दिन में सबसे पहले डीवीटी एलआरआर की मदद से रिवीजन करूंगा, और इस 15 दिन में लगभग मैं हर एक 3 दिन के फ्रीक्वेंसी पे जीटी दूंगा, तो 5 जीटी इधर हो गया। फिर लास्ट के 15 दिनों में मैं हाईली यील्डिंग टॉपिक जैसे कि पल्स हो गए, डीवीटी हो गए, उसके थ्रू मैं रिवीजन करूंगा, और लास्ट में मात्र 3 जीटी दूंगा, ठीक है। तो 3 जीटी इधर, 5 जीटी, 8 जीटी हो गए जी, ठीक है। 8 जीटी यहाँ हो गए, 16 जीटी हो गए, 16 5 21 जीटी, 21 3, ऑलमोस्ट 24-25 जीटी हो गए। सोचिए 25 जीटी इंटू 200 क्वेश्चन कितने हो गए, 5000 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 5000 हाई यील्डिंग प्रीवियस ईयर टॉपिक्स टाइप ऐसा चीज हो गया आपके पास। सोचिए कितना बड़ा पूल आपके दिमाग में, और डीक्यू भी पूरा भरा हुआ है, सब्जेक्ट बाय सीटी, ये सब तो है ही, है कि नहीं। सिर्फ जीटी से 5000 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बहुत बड़े, यानी कि 5000 क्वेश्चन ही वो प्रीवियस ईयर, एक तरह से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हो रहे हैं, ठीक है। हर एक टेस्ट, हर एक चीज़ के लिए आपके पास रॉन्ग डायरी या कॉपी होनी चाहिए। डिजिटल फॉर्मेट में नहीं बनाए, बहुत सारे बच्चे यही गलत करते हैं, ठीक है। और इतना देने के बाद जब अपने डी डे पे जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस से जो है, कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट डेटा। अगर आपका टेस्ट में नंबर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नोट्स रगड़ लीजिए, पलट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं आने वाला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जीटी स्कोर, ठीक है, एकदम
यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब जीटी में नंबर आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अच्छा मैं सब चीज़ समझ गया, लेकिन अभी पुश कैसे करूँ? तो अभी पुश करना है तो एक जीटी दे कर लीजिए, अभी का बेंचमार्क आपका पता चल जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट को ख़त्म करने का तरीका है, चाहे तो आप अपने सबसे कमज़ोर से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो छूटे हुए जो सब्जेक्ट हैं उससे शुरू कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों के बेसिक साइंस है, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, ताकि एक बेसिक रॉक सॉलिड एकदम बन जाए। नहीं तो बहुत सारे जो शॉर्ट सब्जेक्ट है सैप्रो, उससे शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा ये हो गया। जैसे हम लोग नीट यूजी की तैयारी में एनसीईआरटी को नहीं भूले थे, लेकिन पीजी में भूल जाते हैं, क्योंकि पीजी का जो फर्स्ट एड बुक है वो एनसीईआरटी है, और इसे आप नहीं भूल सकते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट मसाला है जो सीक्रेट भी नहीं है लेकिन बहुत सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि जानने के बावजूद भी लोग नहीं डालते हैं। अपने तैयारी में फर्स्ट एड को जरूर इंक्लूड करें और सबसे पहले यही बुक करें। ठीक है, ये एक तरह का पल्स है, डीवीटी जो बोलिए सबका समेशन है। ये पढ़ के जाएंगे, ऑलमोस्ट 120 प्लस क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी से आते हैं, यही यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा अगली बात जो मैं थोड़ा फिलोसफिकल भी करूँगा कि जब भी पढ़े तो जॉली माइंड से पढ़ें, एक इनोवेशन का दिमाग जो है खुला हुआ रहना चाहिए, कभी भी जो है अननेसेसरी बर्डन में नहीं दबे, है ना। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर और सेल्फ फ्यूचर की मैं ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले, है ना। यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। नेवर मेक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आउट ऑफ सिंपल, है कि नहीं। सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सबसे पहले तो एक डॉक्टर के रूप में यही समझना है। ठीक है, और सबसे पहले अभी ज़रूरत है जो समय की दरकार क्या है कि आपको थोड़ा सॉलिट्यूड कॉर्नर मिलना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा शांत, थोड़ा बैठ के, थोड़ा अपने में, थोड़ा अपने आप को समय दे। गोवा जाने के लिए भी 5 दिन गोवा जाते हैं, 7 दिन प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपको इतना लंबा जाना है, 169 दिन, लगभग 5 से 6 महीने। तो एक बारी थोड़ा सा 2, 3 दिन, 4 दिन ले करके पहले आप अच्छे से फ्रेमवर्क बना ले अपने लिए। ठीक है, सॉलिट्यूड कॉर्नर में बैठ के, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, उसको कहते हैं कि अपना पूरा इफर्ट दें। ठीक है, और सब चीज़ उसके भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। ठीक है, हमारे किए कुछ नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन थोड़ा ये काइंड हार्टनेस भी आप में लाता है। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचे हैं, याद रखें अपने आप को कि आप क्या हैं। ठीक है, बाहर देखें, मैं नहीं जानता ये कंपैरिजन करने की अच्छी जगह है कि नहीं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि शायद आप पॉपुलेशन के 1% हैं, बाकी 99% आप जैसा लाइफ जीने के लिए सोचते हैं। ये बहुत क्रिंज लाइन लगता होगा, लेकिन ये एक बार आंख बंद करके सोचें, इससे क्या होगा, थैंकफुलनेस आएगा ऊपर वाले के लिए, ऑलमाइटी के लिए, कि कितना वंडरफुल लाइफ है ना। मात्र एक एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हम होप खो देते हैं, सोर्स ऑफ होप खो देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम अपने इसको शुरू करते हैं आईना सेट के, और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।